आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो 20 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, जीएसटी के दायरे में लाने की है तैयारी। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। दरअसल सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमत जो है उसमें 20 रुपए तक की कमी देखने को मिल सकती है। यानी दिल्ली के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमत जो है 75 रुपये लीटर पर आ जाएगी। वही जीएसटी की जो काउंसिल की जो बैठक जो हुई थी उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की जो है उसको यहाँ पर जीएसटी में लाने के लिए तैयार है। अब राज्यों को इस बारे में यहाँ पर फैसला लेना है। राज्यों को साथ आकर इसकी दरें जो है वो तय करनी है। वही अभी जो है आप दिल्ली में 54 रुपये और 72 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डलवाते हैं, जिसमें जो है 35 रुपये और 29 पैसे टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जेब में जाता है। यानी आपको जो है 59 रुपये का ही यहाँ पर पेट्रोल मिला है। इससे आम लोगों की जेब जो है वो खाली होती है। वही सरकार का खजाना जो है वो तेजी से बढ़ता है। वही अभी हर राज्य के हिसाब से अगर देखें तो पेट्रोल डीजल का टैक्स यहाँ पर हर राज्य सरकार है और केंद्र सरकार दोनों लगाती है। वह केंद्र भी जो है अपनी ड्यूटी और सेस अलग से यहाँ पर वसूल करते हैं। पेट्रोल डीजल पर बेस प्राइस अभी जो है 55 रुपये और 40 पैसे है। इस पर केंद्र सरकार जो है 19 रुपये और 90 पैसे की एक्साइज ड्यूटी ले रही है। इसके बाद राज्य सरकार भी अपने हिसाब से वेट और सेस जो है वसूलती है। इससे जो है इनकी कीमत बेस प्राइस से करीब 2 गुना तक जो है बढ़ जाती है। तो जल्दी जो है सरकार ने राज्यों को ऊपर भी ये छोड़ दिया है कि इसको पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आना है। अगर सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लेकर आती है तो इनकी कीमतों में 20 रुपये लीटर तक की कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगभग एक जैसे हो जाएंगे। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आज से शुरू हो रहा है संसद का सत्र। पहले दिन पीएम मोदी कैबिनेट मंत्री समेत 280 सांसद लेंगे शपथ। आज से जो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत जो है हो रही है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर सबसे पहले पीएम मोदी और उसके बाद कैबिनेट के मंत्री जी जो है वो शपथ लेंगे। इसके अलावा प्रोटम स्पीकर भर्तृहरि भी उन्हें यहाँ पर शपथ जो है वो दिलाएंगे। इसके बाद जो है निर्वाचित जो सांसद जो है उनको शपथ दिलाई जाएगी। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद जो है मंत्रिपरिषद के जो अन्य जो सांसद जो है वो भी शपथ लेंगे। दरअसल पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों में 58 जो है लोकसभा के सदस्य है। वही केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल 13 सदस्य राज्यसभा के सांसद है। एक मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अभी किसी भी सदन में सदस्य नहीं है। वही लुधियाना से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो तीसरी बार की मोदी सरकार में नहीं चलेगी अब सरकारी बाबुओं की लेट लिताफी। देर से ऑफिस पहुंचने पर लगेगा हाफ डे। मोदी सरकार 3.0 में सरकारी बाबुओं की लेट लिताफी जो है वो नहीं चलेगी। दरअसल उन्हें समय से ऑफिस जो है पहुंचना होगा। इसे लेकर जो है डीओपीटी ने जो है ऐसे कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। वह नए आदेश में साफ कर दिया गया है कि आदतन देर से दफ्तर पहुंचने और जल्दी चला जाने वाले सरकारी बाबुओं को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। डीओपीटी के आदेश में कहा गया है कि सरकारी बाबुओं को ज़्यादा से ज़्यादा दफ्तर में 15 मिनट लेट आने की परमिशन होगी। विदेश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दफ्तर में 9:15 तक तो पहुंचना ही होगा। दफ्तर सिर्फ समय पर पहुंचना ही नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति भी दर्ज यहाँ पर करवानी ज़रूरी है। यानी कर्मचारियों को जो बायोमेट्रिक सिस्टम में पंच करना अनिवार्य रहेगा। वही 4 साल पहले आई कोरोना महामारी के बाद ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी बायोमेट्रिक पंच नहीं कर रहे थे, लेकिन अब एक आदेश में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। डीओपीटी के आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर कर्मचारी सुबह 9:15 तक दफ्तर में नहीं पहुंचते हैं तो उनका हाफ डे लगा दिया जाएगा। अगर किसी वजह से कर्मचारी किसी खास यहाँ पर दिन दफ्तर नहीं आ पा रहा है तो उसकी जानकारी पहले से देनी होगी। अगर इमरजेंसी हालात में छुट्टी चाहिए तो उसके लिए भी आवेदन जो है वो करना होगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में बड़ा ऐलान। मुफ्त बिजली योजना पर अब मिलेगा 1 लाख रुपए तक का फायदा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े यहाँ पर लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही सब्सिडी पर यूपी सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। यूपी सरकार द्वारा ये एक्स्ट्रा बेनिफिट राज्य की जनता को दिया जा रहा है। योगी सरकार के नेतृत्व के लिए गए इस फैसले का आम जनता को कितना फायदा होगा, तो आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला था। दरअसल योगी सरकार ने ऑफिशियल जो हैंडल जो एक्स हैंडल उस पर पोस्ट कर जानकारी दी है। पोस्ट में कहा है कि आमजन
को बिजली बिल में राहत देने के लिए सरकार जो है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना संचालित कर रही है। इसमें आवासीय उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट के सोलर रूफटॉप लगाने में केंद्र और यूपी सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान जो है वो की जा रही है। यानी सरकार की ओर से सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। इसमें जो है केंद्र सरकार की दी जा रही सब्सिडी के अलावा 30,000 रुपये अलग से जो है अनुदान दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि 2 किलोवाट पर टोटल जो है 90,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। वही 3 और 4 किलोवाट पर केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। 30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। इसका अमाउंट 1,08,000 रुपये जो है हो जाएगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर राजस्थान से देखिए, बजलाल सरकार ने बेरोजगारों को दिया है बड़ा झटका, समाप्त किए हैं पटवारी की ये पद। बजलाल सरकार ने 18 जून को सिंचाई विभाग में 145 पटवारी पदों को जो है समाप्त कर दिया है। ये ऐलान उस दौरान किया है जब सरकार लगातार युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही थी। दरअसल सरकार ने मुख्य अभियंता जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ के अधीन वाले 145 पदों को समाप्त किया है। सरकार ने यह आदेश जो है वो 18 तारीख को निकाला था। वही इन आदेशों के बाद किसान संगठनों में भी जो है भी आक्रोश है। उनका मानना है कि जो नहरी पटवारी के कार्य यहाँ पर करते थे वे अब नहरी अधीक्षकों को जो है वो दे दिए गए हैं। उनके कार्य का ज्ञान यहाँ पर ही नहीं है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार भी जो है बढ़ रहा है। किसान अब अपने नहरी पानी के लिए पर्चा कटवाने के लिए चक्कर जो है वो काटता रहता है। कोई गिरदावरी का कार्य हो चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, चक्कर काटता रहता है। सरकार ने उनकी समस्या को जो है बढ़ा दिया है। वही किसान संगठनों का कहना है कि यह सिस्टम समाप्त करना एक तरह की सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। सरकार की मंशा सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की है, ना कि रोजगार उत्पन्न करने की। अगर सरकार चाहे तो नहरी पटवारी की नियुक्ति कर बेरोजगारों को रोजगार दे सकती थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत दबा दें ताकि रोजाना आपको ऐसी खबरें मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जय हिंद।